हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नवदीप धाम महात्म्य। जय जय नवदीप चंद्र सची सुत, जय जय नित्यानंद राय अवधूत। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी पहले सचिनंदन गौर हरि की जय दे रहे हैं, उसके बाद में अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु की जय। जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय गदाधर श्रीवास पंडित जय जय। श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय हो, श्री गदाधर पंडित की जय हो, श्रीवास पंडित जी की जय हो, जय हो। पंच तत्व की जय दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं जय? क्योंकि उनकी कृपा से ही हृदय में महाप्रभु के धाम का तत्व प्रकाशित हो सकता है। अपनी बुद्धि के द्वारा कभी भी नवदीप धाम की महिमा को हम समझ नहीं सकते। महाप्रभु कृपा करेंगे, नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे, श्रीवास पंडित जी, श्री अद्वैताचार्य जी, श्री गदाधर पंडित और अन्य अन्य उनके परिकर जो महाप्रभु की नवदीप धाम लीला के संगी हैं, उन सबकी कृपा से ही ये नवदीप धाम का तत्व प्रकाशित होगा। अन्यथा इस पर विश्वास ही नहीं होगा, इसकी महिमा को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए इन सबकी जय हो और ये हमको कृपा करें। जय नवदीप धाम सर्वधर्म सर्वधाम सार, जय नवदीप वासी गौर परिवार। सभी धामों के सार स्वरूप श्री नवदीप धाम की जय हो। सभी धामों का सार मतलब क्या हुआ? सभी धामों का सार ऐसे समझो जैसे हम लोग सुबेरे कीर्तन करते हैं, जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार। उज्ज्वल रस की जय हो, क्योंकि वो उज्ज्वल रस मतलब माधुर्य रस, सर्व रस, समस्त रसों का भी सार है। जैसे समुद्र मंथन किया, उसका सार क्या निकला? अमृत। बाकी सब चीजें भी निकली, लेकिन मुख्य प्रयोजन सब सर्वोत्तम वस्तु क्या थी उसकी? उसी को सार वस्तु कहा जाता है। इसी प्रकार से चित जगत में भी धाम है, अनेक प्रकोष्ठ हैं। वहां पर बैकुंठ है चित जगत में, वो भी चिन्मय है। उसके ऊपर में फिर अयोध्या है, वो भी चिन्मय है। वहां भी भगवान राम जी रहते हैं परिकरों के साथ। फिर द्वारका है, फिर मथुरा है, फिर इस प्रकार से अंत में आता है ब्रज, जो सब धामों का सार है। क्योंकि वहां मूल कृष्ण स्वयं अवतारी भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर रहते हैं। और वही ब्रज एक प्रकोष्ठ में, माधुर्यमय प्रकोष्ठ में ब्रज होता है, और औदार्य प्रकोष्ठ में वही ब्रज नवदीप धाम के रूप में प्रकाशित होता है। माधुर्य में कृष्ण राधा जी के साथ में लीला विलास करते हैं, और औदार्य में कृष्ण स्वयं राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर के राधा कृष्ण मिलित तनु होकर के औदार्यमय रूप में लीला करते हैं। ये बड़ा विचित्र अवतार है, जिसमें राधा कृष्ण दोनों मिलकर के एक हो जाते। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो है, इसको समझना किसी के बुद्धि के बस की बात नहीं है। इसलिए ये जो धाम है, जैसे ब्रज धाम सभी धामों का सार है, उसी प्रकार से ब्रज धाम ही अभिन्न नवदीप धाम के रूप में प्रकाशित है। इसलिए इसको सार स्वरूप बताया। इस नवदीप धाम की जय हो। नवदीप वासी गौर परिवार की जय हो। गौर परिवार मतलब जगन्नाथ मिश्र, सची माता, विष्णुप्रिया देवी, यही तो गौर परिवार है? नहीं, उनके सारे परिकर। वहां पर श्री मुरारी गुप्त भी हैं, वहां पर श्री मुकुंद भी हैं, वहां पर श्री हरिदास ठाकुर भी हैं। जितने परिकर हैं वहां पर खोला बेचा श्रीधर भी हैं, महाप्रभु के पार्षद जितने नित्य संगी जिनके सारे के सारे हैं महाप्रभु के परिकर लग, वो सब उनके गौर परिवार। वो गौर परिवार है। भगवान का परिवार ये होता है। ब्रज में क्या ली?
नंद बाबा, यशोदा मैया, दाऊ भैया, बस ये परिवार है। ये तो सगा क्या कर रहे हैं? वो सब मिला करके उनका सब परिवार है। परिवार का मतलब ही होता है उसमें ममता होती है उनके प्रति, इसी को परिवार कहा जाता है। परिवार का मतलब क्या होता है? हम लोग मठ में रहते हैं, हम सब एक परिवार हैं। श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी गौड़ी मठ हैं वो सब एक परिवार है, ठीक है। सकल भक्त पदे करिया प्रणाम, संचेपे बड़ी बामी नवदीप धाम। सभी भक्त के चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि सभी भक्त लोग हमारे ऊपर कृपा करें। भक्तों की कृपा से ही कोई भी कार्य संभव हो सकता है। इसलिए श्री कविराज गोस्वामी ने भी देखो, जो भी चैतन्य चरितामृत वर्णन किया उसमें श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, सारे गोस्वामियों की कृपा की प्रार्थना की है। इसी प्रकार से श्री वृंदावन दास ठाकुर ने, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत भी तो सूत गोस्वामी ने सुनाया तो उन्होंने पहले अपने गुरुवर्ग को प्रणाम किया, श्री सुखदेव गोस्वामी को। तो इसलिए सभी भक्तों को प्रणाम करके कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है उसमें भक्तों को प्रणाम किया जाता है। उनकी कृपा से ही हम उस तत्व को समझ पाते हैं। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं, मैं नवदीप धाम के महिमा का वर्णन करूंगा। नवदीप मंडलेर महिमा अपार, ब्रह्मादि नहीं जाने वर्णे साध्यकार। नवदीप धाम की महिमा अपार है। कितनी अपार है? जब ब्रह्मा भी इसकी महिमा को नहीं जानते तब इसकी महिमा को वर्णन करने की क्षमता किसमें हो सकती? इस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, उनको भगवान ने डायरेक्ट शक्ति संचार किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उन्हीं भगवान ने उस ब्रह्मा जी के हृदय में डायरेक्ट शक्ति का संचार किया, सृष्टि शक्ति का। अपने धाम के दर्शन कराए, हृदय में अपना भी दर्शन कराया। ऐसे ब्रह्मा भी जब भगवान के इस धाम की महिमा को नहीं समझ पाते, उसको वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तो फिर हम कैसे वर्णन कर सकते हैं? तुम लोग सोचोगे ऐसा क्या है, वहां 9 धाम ही तो है, वो तो हम वर्णन कर देंगे जाकर के। हम जो वर्णन करते हैं वो जड़ वर्णन करते हैं, जो हमारी आंखों को दिखाई देता है। लेकिन चिन्मय धाम जो है उसका वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, शिव जी भी नहीं कर सकते, कोई भी कर नहीं सकता। जैसे भगवान अनंत है वैसे धाम भी तो अनंत है। जैसे ब्रज की हम लोग बात सुनते हैं कि ब्रह्मा जी वहां पहुंचे तो भगवान की लीलाओं को देख करके फिर स्तुतियां करने लगे। कहते हैं, जानंत एव जानंत किम भक्त्यानम में विभो, मनसो वपसो वाचो वैभवम तपु। प्रभु आपका जो वैभव है, वैभव किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति का वैभव का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति है, उसके पास में गाड़ी है, बंगला है, उसके नौकर चाकर हैं, उसकी कंपनी है, घर है, ये सब, ये वैभव है उसका। तो वैभवम तब गोचर, मैं आपके वैभव को अपने बुद्धि से, मन से, वचन से, तन से किसी प्रकार से वर्णन नहीं कर सकता। तो ये धाम क्या है? भगवान का वैभव है, भगवान का ही प्रकाश है। ये श्री बलदेव प्रभु का प्रकाश है। वो धाम को ब्रह्मा जी कैसे वर्णन कर पाएंगे? ब्रज की महिमा को कोई भी नहीं जान सकता, बताए ना। अगर जान ही लेते तो वहां पर ब्रह्मा जी पत्थर बनने की इच्छा थोड़ी करते। ब्रह्मा जी वह पत्थर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब महिमा को जान नहीं पाएंगे, भैया ये तो अनंत है, अपार है, यहाँ हम तो मनुष्य बनने की योग्यता भी नहीं हमारी, प्रभु कम से कम पत्थर ही बना दो, क्योंकि पत्थर तो जड़ ही होता है। लेकिन यहाँ का पत्थर भी जड़ नहीं है, इसलिए वहां कहते हमको पत्थर ही बना दो। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म पर्वत बन गए हैं ब्रज में आकर के। शिव जी नंदीश्वर पर्वत बने हुए हैं, उद्धव जी घास बने हुए हैं। बताओ, इतने बड़े बड़े लोगों की तो ऐसी स्थिति है ब्रज में, उसकी महिमा को भला हम जैसे तुच्छ जीव क्या समझ पाएंगे? इसलिए कह रहे हैं कि नवदीप धाम की महिमा अपार है। इसलिए इसको अर्थवाद नहीं समझना। अब 5वां नाम अपराध पढ़ा था ना, नाम में अर्थवाद, मतलब नाम की महिमा को अतिशयोक्ति समझ। अरे नाम की महिमा इतनी थोड़ी है, शास्त्र में जो बता दिया ये तो बड़ा चढ़ा करके बताया गया है।
ऐसे ही भैया ये दमदीप धाम की महिमा को ऐसा मत समझ लेना कि ये तो शास्त्र में इतना बताया, अरे ब्रह्मा जी वर्णन क्या है उसमें ऐसा। उसमें ऐसा ये है कि सारा ब्रह्मांड को बेचकर भी ब्रज का एक कण खरीदा नहीं जाता, एक कण भी। ऐसी उसकी महिमा है। वही ब्रज ही नवदीप है, तो नवदीप की भी तो वही महिमा हुई, इसलिए ब्रह्मा जी कैसे समझ पाएंगे उसको। सहस्र बदने शेष वर्णित अच्छम क्षुद्र जीवामी की से हई बे सच्चम। भैया जब हजारों मुखों से अनंत शेष, वो इसके महिमा को वर्णन नहीं कर सकते, तो क्षुद्र जीवामी, मैं तो क्षुद्र जीव हूं एक, मैं कैसे सक्षम हो पाऊंगा। इस प्रकार से श्री भक्ति विनोद ठाकुर दीनता प्रकाशित करते हैं। ये गलत नहीं है, सब बताए ना। चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष लच्छावृते सुश्रुभि रविपालयंतम लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम से विमान। वहां के घर चिंतामणियों से बने हुए थे। तो हम सोचेंगे चिंतामणियों से कैसे बनाया होगा, ये हमारी कल्पना से अतीत है। ये धाम की ऐसी महिमा होती है, एक सेकंड में वो सिकुड़ जाता है और एक सेकंड में इतना विस्तार हो जाता है कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे भगवान ने विस्तार किया, ऐसे धाम भी विस्तार करता है। सोचो, देखो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों में लीलाएं कर रहे हैं। जब जहां जहां भगवान लीला कर रहे हैं वहां पर ब्रज धाम भी है, वहां पर नवदीप धाम भी है। तो जितना भगवान ने विस्तार किया उतना धाम ने भी तो विस्तार किया। भगवान जड़ पृथ्वी के ऊपर नहीं रहते हैं, भगवान धाम के ऊपर ही रहते हैं। तो जैसे जैसे भगवान विस्तार कर रहे हैं, लीला प्रकाशित कर रहे हैं, उसी के अनुसार ही धाम भी लीला विस्तार करके उन अनंत ब्रह्मांडों में प्रकाशित हैं। जितने स्वरूप कृष्ण ने धारण किए उतने धाम ने भी धारण किए, ऐसी लीला। जबकि ब्रह्मा जी तो एक ही है, एक ब्रह्मांड के छोटे से धाम को देख रहे हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में अनंत प्रकाश है धाम के, वही धाम छोटा सा देखने में लग रहा है ब्रजमंडल। इसकी महिमा तो मैं ही वर्णन कर दूंगा। तो वर्णन कैसे करोगे तुम ये बताओ। वहां पर 100 करोड़ गोपियां कैसे आ गई? 100 करोड़ ब्रज में कैसे आ गई? ब्रज तो छोटा सा है। और वो भी केवल आ नहीं गए, जब कोई व्यक्ति नृत्य कर रहा है, कृष्ण सबके साथ में 100 करोड़ रूप धारण किए। कृष्ण भी 100 मतलब 200 करोड़ हो गए। 100 करोड़ गोपियां, 100 करोड़ कृष्ण हो गए, 200 करोड़ हो गए। अब ये बताओ 200 करोड़ आ गए वहां पे। दूसरा, केवल आकर के खड़े थोड़ी हैं। एक व्यक्ति को नृत्य करने के लिए कितनी जगह चाहिए? नृत्य करने के लिए जगह चाहिए कि नहीं? कि खड़े खड़े नाचोगे हमारी तरह हरि बोल हरि बोल? तो जगह चाहिए ना बहुत सारी। तो सोचो 200 करोड़ लोगों को नृत्य करने के लिए कितना जगह चाहिए। और वो सब ब्रज की छोटे से, केवल कहां पर चल रहा है ये? बंसी बट में ही चल रहा है ये। बाकी तो धाम की बात छोड़ दो, ये जो रास लीला चल रही है ये बंसी बट में चल रही है। छोटा सा हम अभी जाकर के देखते हैं। मैं तो वर्णन कर दूंगा, हाँ तुम वर्णन करो। क्या वर्णन करोगे तुम वर्णन करोगे यहाँ पर ये है सेवा कुंज है, यहाँ पर ऐसा किया था, ये श्रृंगार बट है, यहाँ पर श्रृंगार किया था, यहाँ बंसी बट में बंसी बज, बस हो गया। अब बताओ जरा 200 करोड़ लोग जो नृत्य कर रहे हैं उनके लिए इतनी जगह कहां से आई, उसका वर्णन करके दिखाओ। और फिर उसके बाद जब नृत्य खत्म हुआ फिर वही बंसी बट है छोटा सा 2-4 किलोमीटर का, 11 किलोमीटर की वृंदावन की परिक्रमा खत्म। और वही 11 किलोमीटर कितना हो गया? 11,000 किलोमीटर हो गया एक सेकंड के अंदर। तो तुम क्या महिमा वर्णन कर पाओगे उसकी? बताए ना, जैसे कृष्ण ने ब्रह्मा जी के देखते ही देखते अनंत रूप धारण कर लिया चतुर्भुज, ऐसे धाम भी अनंत रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे धाम की महिमा को भला कोई कैसे समझ सकता है? इसलिए कह रहे हैं अनंत शेष भी सहस्र मुखों से ये नवदीप धाम की महिमा वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्षुद्र जीव कैसे करूंगा? सत्य बटे नवदीप महिमा अनंत, देव देव महादेव नहीं पाए अंत। भैया ये नवदीप धाम की महिमा अनंत है। यहाँ तो देव देव महादेव भी इसका अंत नहीं पाते। अरे अंत कैसे पाएंगे? थोड़ा सा गए थे शिव जी ब्रज में, गोपी बनने के लिए गए थे, और गोपी तो बनेंगे नहीं, गोपियों ने पिटाई अलग कर दी। गोपी का शरीर मिल गया किंतु भीतर में तो प्रवेश हुआ नहीं।
और गोपियों ने पिटाई कर दी, तो पूर्णमासी देवी ने आकर के रक्षा करी और शिव जी से कहा, देखो शिव जी, आप भीतर आपका कोई काम नहीं है, आप एक काम करो, आप बाहर खड़े हो जाओ। शिव जी तो चौकीदार बने हुए हैं। सोचो, धाम की महिमा, जो यहाँ इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े जो अथॉरिटीज है, ब्रह्मा और शिव, वो ब्रज में पत्थर बने हुए हैं। शिव जी नंदीश्वर पर्वत बने हुए हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म पर्वत बने हुए हैं, और विष्णु विष्णु पर्वत बने हुए हैं। और जहां जहां ब्रज में देखो, चारों ओर जाकर के सब जगह क्षेत्रपाल शिव जी बैठे हुए हैं। क्षेत्रपाल का मतलब क्या होता है पता है? क्या होता है क्षेत्रपाल? अरे तो साधारण शब्द है, जो सिक्योरिटी करता है उस क्षेत्र की, वो क्षेत्रपाल होता है। तो गोपेश्वर महादेव बंसी मठ में रास मंडली में क्षेत्रपाल बैठे हुए हैं, मेरी आज्ञा के बिना कोई भीतर प्रवेश नहीं कर पाए। तो सोचो, जो वो उसके बाद में, और यहाँ पर मथुरा में भी क्षेत्रपाल, जहां पर जिधर जाओगे उधर क्षेत्रपाल के रूप में शिव जी विराजमान है। और उसी प्रकार से नवदीप धाम में भी क्षेत्रपाल शिव जी हैं। तो इसलिए सोचो, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब होती है तो कैसी होती है? हम लोगों की दृष्टि में तो सबसे छोटी होती है ना। तो शिव जी को तो क्षेत्रपाल की जॉब तब भी मिल गई, हमारा बाकी सबका तो कोई प्रवेश ही नहीं है वहां। और भीतर में जो उनके रहते हैं, जो कृष्ण के साथ में सखा सखियां और वो सब रहते हैं, उनकी क्या महिमा है, जिनके साथ कृष्ण सब समय खेल कूद करते हैं। इसी प्रकार से नवदीप धाम में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में सब भक्त लोग लीला करते हैं, और शिव जी बाहर बैठ करके क्षेत्रपाल बने हुए। तो शिव जी उसकी महिमा को नहीं समझ पाते, हम क्या समझेंगे? तो फिर कोई प्रश्न पूछेगा ठाकुर भक्ति विनोद से, अच्छा आप इतनी महिमा बता रहे हैं, ब्रह्मा जी इसकी महिमा नहीं जान पाते, शिव जी इसकी महिमा नहीं जान पाते, तो आप क्यों वर्णन कर रहे हो फिर? तो पूछेगा ना, तो फिर आप इसकी महिमा वर्णन क्यों कर रहे हो? इसलिए कह रहे हैं, तथापि चैतन्य चंद्र इच्छा बलवान, से इच्छा से भक्त आज्ञार विधान। भैया देखो, ये धाम की महिमा को समझने की शक्ति किसी के अंदर नहीं, किंतु चैतन्य महाप्रभु की इच्छा ही बलवान है। उन्होंने इच्छा प्रकट की है और उनके भक्तों ने मुझे आज्ञा प्रदान की है, इसलिए मैं इसको वर्णन करने की चेष्टा कर रहा हूं। तो महाप्रभु के आने से पहले कोई नहीं जानता था कि ये कृष्ण है। भगवान की जब इच्छा हुई कि मैं प्रकाशित हूं, तभी प्रकाशित हूं। भगवान की इच्छा के बिना उनको कोई नहीं समझ सकता। बलदेव प्रभु द्वितीय प्रकाश है, कृष्ण ही बलदेव प्रभु। 1 वर्ष तक बलदेव प्रभु को भी पता नहीं चला कि सारे बछड़े भी कृष्ण हैं, सारे सखा भी कृष्ण हैं। उनके साथ में ही रोज जाते हैं, जाकर के गाय चराते हैं, वापस आ जाते हैं, रोज खेलते कूदते उनके साथ में। 1 साल तक चलता रहा, बलदेव प्रभु भी समझ नहीं पाए। 1 साल में जब कुछ 5-6 दिन बचे थे, तब कृष्ण ने इच्छा करी, मेरे बड़े भैया को कम से कम बता दूं मैं अपनी लीला। जब इच्छा करी, जैसे ही इच्छा करी, तुरंत बलदेव प्रभु ने देखा, बड़ी विचित्र बात देखी। गायें ऊपर गोवर्धन पर्वत के ऊपर चल रही हैं और बछड़े नीचे चल रहे। बच्चे लोग बछड़ों को चरा रहे हैं, और जो गायें हैं वो अपने नए बछड़े, 1 साल में नए बछड़े उन्होंने जन्म दिया, नए बछड़ों को छोड़ करके पुराने बछड़े की तरफ जा रही। अरे गाय को कभी देखा है? वो पुराना नया बछड़ा उसने जन्म दिया, वो पुराना अगर दूध पीने लगेगा तो उसको लात मारेगी। जो नया बछड़ा उसको पिलाएगी, उसको प्यार करेगी, और पुराना अगर आ गया तो उसको लात मार के भगाएगी। और यहां पर देखा उन्होंने कि जो गायें हैं वो अपने पुराने नए बछड़ों को छोड़ करके पुराने बछड़ों की ओर भाग रही हैं, और उनको ऐसे चाट रही हैं, ऐसे चाट रही हैं, इतना प्यार कर रही हैं। बलदेव प्रभु कह रहे, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? फिर देखा जो ग्वाल बाल है, तो ग्वाल बाल जो उनके मतलब बड़े वाले ग्वाल बाल हैं, जो सखाओं के पिताजी, वो सब ऊपर गाय चरा रहे थे, और उन्होंने बच्चों को देखा, अरे दुष्ट बच्चे कहीं के, तुम ये बछड़ों को गाय की नजर में क्यों लेकर के आए? इनको दूर चराना चाहिए था ना, यहाँ पर क्यों आए? इसलिए वो गुस्से में आए, और गुस्से में आज इनकी पिटाई करेंगे, अपने बच्चों की पिटाई करने के लिए ऊपर से नीचे आए। जैसे ही नीचे आए और बच्चों के पास में जैसे ही पहुंचे, उनको गोद में लेकर के प्यार कर रहे। बलदेव प्रभु कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है? उल्टा उल्टा बात हो रहा है।
फिर वो सोचने लगे ये आखिर किसकी माया है, फिर सोचने क्या ये असुरों की माया है। फिर सोचने लगे असुरों की माया तो संभव नहीं हो सकती, मेरे ऊपर असुर की माया काम कैसे करेगी, बलदेव प्रभु भगवान है, मेरे ऊपर तो असुरों की माया काम नहीं कर सकती। फिर सोचे कि कृष्ण की माया क्या है। फिर कृष्ण की ओर जैसे ही देखा उसी समय देखा सारे बछड़े कृष्ण हैं, सारे सखा भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है, सारा जगत कृष्ण में। अच्छा ये बताओ बलदेव प्रभु 1 साल तक भी तो यही देख रहे थे रोज, 1 साल तक क्या ये सब नहीं हो रहा था? हर दिन ऐसा होता था। जो बच्चे हैं, जो कृष्ण के सखा लोग हैं, उनकी माता जी, जितनी ब्रजवासी जो माताएं हैं, वो सब कृष्ण को ज्यादा प्यार करती थी, अपने बच्चों से भी ज्यादा, क्योंकि कृष्ण भगवान है, उनको सबको ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन अभी 1 साल के अंदर क्या हो गया कि ये जो अपने बच्चों को कृष्ण के बराबर ही प्यार करती, ये सब बात बलदेव प्रभु रोज देखते हैं, लेकिन देखने पर भी समझ नहीं पाते, क्योंकि कृष्ण की इच्छा नहीं है, ऐसी माया बलवान है कृष्ण की। तो वही कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, जब तक उनकी इच्छा नहीं है कोई नहीं जान पाया। सब भक्त लोग देखते हैं, सबके हृदय में आनंद होता है उनको देख करके, महाप्रभु को देख कर, लेकिन ये नहीं जानते कि ये कृष्ण है। श्रीवास पंडित जी जब गया से लौट करके महाप्रभु आए तो श्रीवास पंडित जी ने देखा उनके अंदर प्रेम के विकार, तो सोच रहे थे इसको कृष्ण प्रेम हो गया, बड़ा आनंदित हुए, सोच रहे हमारा आनंद आ गया, क्योंकि हम यही चाहते थे कि ये निमाई किसी तरीके से भक्त बन जाए। तो उनको सोच रहे थे ये बड़े परम भक्त हो गए, इनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, बड़े बहुत आनंदित हुए। लेकिन बाद में जब महाप्रभु ने अपना विश्व रूप दिखाया, श्रीवास पंडित जी को विष्णु स्वरूप दिखाया, तब भक्तों को पता चला रही ये तो स्वयं कृष्ण ही है, हम तो इनको भक्त मान रहे थे भी, और उससे पहले क्या मान रहे थे, ये निमाई बड़ा शैतान है, तर्क वितर्क करता रहता है पढ़ाई में, सब बच्चों को परेशान करता है। भक्त लोग आते थे उधर से, जिधर से महाप्रभु इधर चल करके आ रहे हैं, उनके जो साथ के सहपाठी थे, ये मुकुंद और ये गदाधर इत्यादि, वो सब वो जिधर से महाप्रभु दूसरे साइड से निकल जाते थे कि ये आकर के परेशान करेगा, हम खाली पीली क्वेश्चन पूछेगा, हम कुछ उत्तर सही बताएंगे तो उसको कहेगा नहीं ये गलत है, फिर अपना बात को सिद्ध करेगा, ऐसे हमारा टाइम वेस्ट हो, ऐसे सोच रहे। फिर बाद में जब पता चला कि यही तो भगवान है, इसलिए भाई जब चैतन्य महाप्रभु की इच्छा नहीं है तो कौन उनको जान पाया। यहां तक कि नित्यानंद प्रभु, उन्होंने भी महाप्रभु की आज्ञा के बिना किसी को कृष्ण प्रेम नहीं दिया। सारे तीर्थों में भ्रमण करते रहे, सारे तीर्थों में भ्रमण करते रहे, लेकिन किसी को प्रेम दिया, किसी को नहीं दिया। फिर नवदीप में आ गए, महाप्रभु ने आदेश दिया, सुन सुन हरिदास सुन नित्यानंद, हे हरिदास जाओ, नित्यानंद जाओ, सबको प्रेम दो। तब जाकर के जगाई मदाई से शुरू किया, उसके पहले किसी को प्रेम नहीं दिया। तो इसलिए महाप्रभु की इच्छा के बिना उनके स्वरूप को कोई नहीं जान सकता, महाप्रभु की इच्छा के बिना उनके धाम को भी कोई नहीं जान सकता। अब महाप्रभु ने इच्छा की कलयुग के जीवों को देख करके, अरे इतना दुर्गति हो गई है और कलयुग में कोई चीज काम नहीं करेगी, धाम अपना अपना तीर्थ अपना अपना प्रभाव सिकोड़ लेंगे, तीर्थों में से पाप भी नष्ट करने की जो शक्ति है वो अपनी संवरण कर लेंगे। फिर क्या होगा, केवल नवदीप धाम ही कलयुग में उसकी महिमा रहेगी, वो सबका कल्याण करे, उद्धार करेगा। अब सुनेंगे हम लोग, इसलिए कह रहे हैं कि मैं, भक्तों ने मुझे आज्ञा प्रदान की कि नवदीप धाम की महिमा को प्रकाशित करो, इसलिए मैं प्रकाशित कर रहा हूं। इसको हिलाव क्या कर रहा है, हाँ देख रहा है। भक्तगण आज्ञा दिला चैतन्य छाय, नदिया महात्म बड़ी भक्तेर कृपाय। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से भक्तों ने ही मुझे आज्ञा दी है। देखो जब महाप्रभु प्रकट भी थे तब देखो सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे पंडित, औरों की तो बात छोड़ो, स्वयं बृहस्पति के अवतार है वो, उनके जो साले थे गोपीनाथ आचार्य बार बार कहते हैं महाप्रभु भगवान है। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते फालतू की बात कर रहा है, अरे भगवान का कोई अवतार ही नहीं है, समय शास्त्र में कहीं लिखा ही नहीं है। अब देखो शास्त्रों में लिखा है लेकिन समझ नहीं पाएगा वो, क्यों, भगवान की इच्छा नहीं। तुम्हारी हमारी बुद्धि उतनी चल रही है जितना भगवान चाहते हैं,
ठीक है, अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी, इसलिए उनकी कृपा के बिना उनको कोई समझ नहीं सकता है, उनकी कृपा के बिना गुरु को भी कोई समझ नहीं सकता, इसलिए बार बार प्रार्थना करनी चाहिए। तो ऐसे करके फिर सार्वभौम नहीं समझ पाए। जब उनको षड्भुज रूप दिखाया तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने माना कि ये कृष्ण है स्वयं, किंतु उनको मना कर दी, खबरदार किसी को बोलना नहीं। रामानंद राय को स्वयं राधा कृष्ण का स्वरूप दिखा दिया, रामानंद राय को खबरदार किसी को बोलना नहीं। अभी सारे भक्त जानते हैं ये कृष्ण है, लेकिन बोल नहीं पाते क्योंकि महाप्रभु का आदेश है, क्या करें, भगवान का आदेश है, क्या करें। तब श्री रूप गोस्वामी, भगवान की इच्छा से, महाप्रभु की इच्छा से ही रूप गोस्वामी ने वर्णन किया। तब भक्तों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उनके हृदय में भावना तो है, मैं बताऊं लोगों को, लेकिन बता नहीं पाता। इसलिए मैं उन्हीं भक्तों की आज्ञा रूपी कृपा से ही नवदीप धाम के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूं। आरे कथा चे गूढ़ अतिशय, कहते ना इच्छा है, ना कही लेना है। और भी एक रहस्यपूर्ण बात है, कहने की इच्छा नहीं है, तथापि कहे बिना रह भी नहीं सकता। जैसे श्री कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत वर्णन किया ना, उसमें नित्यानंद प्रभु की उनके ऊपर कृपा हुई, हम उन्होंने मना भी किया, अरे कृष्णदास किसी को बताना नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मैं बताऊंगा नहीं तो मेरे ऊपर अकृतज्ञता का दोष लगेगा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही मैंने ये सब वर्णन। तब उन्होंने नित्यानंद प्रभु की महिमा बताई कि कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से मेरे को ये सब कृपा प्राप्त हुई, रूप गोस्वामी की, सनातन गोस्वामी की, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, सबकी कृपा प्राप्त हुई। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कह रहे हैं कि भैया एक बात और है गुण, जिसको बताना तो इच्छा नहीं है, लेकिन बिना बताए भी नहीं रह पा रहा हूँ। जे अवधि श्री चैतन्य अप्रकट हिला, धाम लीला प्रकाशित भक्ति आज्ञा दिला। जब तक महाप्रभु थे तब तक उन्होंने सबको मना कर दिया, खबरदार कोई भी मेरी महिमा नहीं प्रकाशित करेगा, मेरे धाम की महिमा प्रकाशित नहीं करेगा। जब वो अप्रकट हो गए तब श्री वृंदावन दास ठाकुर ने फिर चैतन्य भागवत की रचना करी, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत की रचना करी। तब जाकर के लोगों को पता हुआ, नहीं तो हम तो क्या जानते नवदीप धाम। अरे पढ़कर भी किसी को विश्वास नहीं होता है, तो पढ़ते ही नहीं तो कहां से विश्वास होता। और धाम तो लुप्त ही हो गया था, उस पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, महाप्रभु की जन्म स्थान को कब्रिस्तान बना दिया। लेकिन ठाकुर भक्ति विनोद को सारे पंचतत्व ने, सारे परिकरों ने आदेश प्रदान किया, तुम फिर से धाम को प्रकाशित करो। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद ने धाम को प्रकाशित किया, और धाम को प्रकाशित करने के बाद धाम की महिमा को भी प्रकाशित किया। इसलिए कह रहे हैं मैं ये सब लिख रहा हूं, भक्तों की आज्ञा है। सर्व अवतार ऐते गूढ़ अवतार, चैतन्य चंद्र मोर विदित संसार। मेरे परम आराध्य श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार अन्य अन्य सभी अवतारों से अत्यधिक गूढ़ है, यह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। भाई ऐसा गूढ़ अवतार कोई नहीं। क्यों? कृष्ण का अवतार में तो कुछ भी गूढ़ नहीं है। कृष्ण ने ऐसे ऐसे काम किए, सारी दुनिया जानती है कि ये भगवान है। कोई भगवान उनके ऊपर संदेह करेगा? अरे 7 साल का बच्चा एक उंगली के ऊपर में 7 दिन तक गिरिराज जी को कैसे उठा लेगा? हाँ, तो 7 मिनट के लिए खाली मोबाइल को उठा करके देखो, एक उंगली के ऊपर पता चलेगा। और वो आराम से खड़े हुए थे, त्रिभंग अपना ऐसे करके जैसे खड़े होते हैं, और एक हाथ से करके और दूसरे हाथ से बंसी बजा रहे हैं। बताओ कोई ऐसा कर सकता है क्या? संभव ही नहीं है। कालिया के 1000 फन थे, 1000 फनों के ऊपर में 100 बड़े बड़े फन थे। उन बड़े बड़े फनों के ऊपर कभी इधर से उधर कूद रहे, कभी उधर। अरे सांप के ऊपर किसने नृत्य किया है आज तक? लेकिन वो भगवान सांप के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। 6 दिन के अंदर में 6 कोस की पूतना। 6 कोस जानते हो कितना होता है? कितना? 18 किलोमीटर होता है। 1 कोस में 3 किलोमीटर। 6 कोस की 18 किलोमीटर की पूतना, और बच्चा 6 दिन का। 6 दिन का बच्चा कितना बड़ा होता है? कुछ भी जानता नहीं, कुछ कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। माँ उसको जैसे तैसे पालती है, और उन्होंने पूतना को प्राण ही हर लिए। ऐसे करके
कितने सारे लीला करी, मतलब कोई अनगिनत। इसलिए कृष्ण के बारे में किसी को संदेह नहीं है, लेकिन महाप्रभु के बारे में सबको संदेह हो जाता है। कहते ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनकी विद्या विलास लीला है, पढ़ाई कर रहे हैं। और वो भी जैसे कृष्ण करते थे, नटखट थे बचपन में, ऐसे महाप्रभु भी नटखट है। क्या करते, गंगा जी जाते, गंगा जी में जाकर के गंगा जी का पानी भर लिया और मुंह में भर के बैठे हुए हैं। और जो ब्राह्मण है ना, कर्मकांडी ब्राह्मण, भक्त नहीं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण, उनके पिच से मार करके भागे। अभी बताओ ऐसा कोई भगवान कोई ऐसे काम करते हैं? लेकिन महाप्रभु कर रहे हैं किस लिए? क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं जो मेरा भजन नहीं करता है उसको ब्राह्मण होने से कोई लाभ नहीं है, ये अपवित्र ही है, इसलिए उनके ऊपर कुल्ला कर रहा हूं मैं, तो पवित्र हो जाए थोड़ा। महाप्रभु का कुल्ला है ना, पवित्र हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जो स्त्रियां स्नान करने जाती हैं, और एक घाट पर स्त्रियां स्नान कर रही हैं, दूसरे घाट पर पुरुष स्नान कर रहे हैं। और जो पुरुष लोग हैं वो कौन, स्त्रियां जो स्नान कर रही हैं उनके ससुर जो बड़े लोग होते हैं जिनके से घूंघट, और वहां से कपड़े वहां रख आए, वहां से। अभी इस प्रकार से बड़े परेशान। ऐसे करके कभी छोटे छोटे जो बच्चियां हैं उनको रोक लेते, कहते किसकी पूजा करने जा रही हो? कहते गंगा जी। कह रहे गंगा जी की पूजा क्या करो, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा पति हूं। अभी ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वो गलत भी नहीं बोल रहे। सीधर खोला बेचा उनको, वो कह रहे हैं अरे सीधर तू इतना पैसा कमाता है कहाँ जाता है? कहता मैं तो बहुत गरीब हूँ ब्राह्मण, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं, थोड़ा सा पैसा कमाता हूँ, उससे गंगा जी की पूजा करता हूँ, आधा पैसा गंगा जी की पूजा में लगा। कहते गंगा जी की पूजा क्यों करता है? अरे मेरी पूजा करना, गंगा तो मेरी दासी है। अभी श्रीधर ने ये सुन करके कान बंद कर लिए। हे भगवान, कैसी कैसी बातें करता है, राम राम। अरे ब्राह्मण के बालक ऐसा मत बोला कर, ये अपराध होता है। अब उनको क्या पता ये अपराध नहीं है, वो तो ठीक ही बोल रहे हैं, गंगा तो उनकी दासी है। तो इस प्रकार से महाप्रभु जो लीलाएं करते हैं बड़ी विचित्र हैं, इनको समझना किसी के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े बताए सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे बृहस्पति, वो पंडित भी नहीं समझ पाते, कोई भी नहीं समझ पाता। इसलिए ये अवतार सबसे गूढ़ अवतार है, और गूढ़ होने के साथ साथ में विचित्र भी है। विचित्र कैसे है? देखो कृष्ण लीला में राधा जी अलग है, भक्त के रूप में है, कृष्ण है भगवान के रूप में, लेकिन दोनों मिलकर के एक होकर के ऐसा चमत्कार, ये कैसा अवतार है? ये तो बुद्धि के वश की बात ही नहीं है, समझना। लेकिन महाप्रभु यही सब कर रहे हैं। गूढ़ लीला शास्त्रे गूढ़ रूपे उक्ताय, अभक्त जनेर चित्ते न है उदय। गूढ़ लीला शास्त्रों में गूढ़ रूप में ही वर्णन हुई है, और भक्तों को ऐसी लीला उदित नहीं होती, वो नहीं समझ पाते कभी। अरे अभक्त क्या समझेंगे, भक्ति ही नहीं समझ पा रहे। आज तक हमको भी इतना सुनते सुनते हो गया, लेकिन अभी भी सोचते हैं राधा जी के भाव कैसा लिया होगा। तो चमत्कार है भाई, कैसे समझ ही नहीं आता है कुछ, क्योंकि जगत में ऐसा होता ही नहीं है कुछ। से लीला संबंधे जत गूढ़ शास्त्र छिला, माया देवी बहुकाल आच्छादी राखिला। और उस लीला से संबंधित जो गूढ़ शास्त्र थे, जिन जिन शास्त्रों में महाप्रभु के अवतार का वर्णन किया, माया देवी ने उनको छुपा के रखा था। फिर जब महाप्रभु की इच्छा हुई तब माया देवी की कृपा से वो प्रकाशित हुए। इसलिए जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक उनको नहीं समझ सकता कोई भी। बताओ राम जी को देखो, राम जी की इच्छा नहीं है सती देवी मुझे समझे, शिव जी को इच्छा, शिव जी तो समझ गए, शिव जी ने प्रणाम किया, दूर से परिक्रमा कर रहे हैं, सती कह रही है कि इनको परिक्रमा कर रहे हैं। आपके आराध्य तो राम है, जो वो तो भगवान है, और ये तो राम दशरथ नंदन है, इनको तो यही नहीं पता इनकी पत्नी को कौन चुरा करके ले गया। अरे मैं जानती हूँ रावण ले गया, ये अपनी पत्नी के लिए कैसे रो रहे हैं, हा सीते हा सीते। ये तो कामी व्यक्ति की भांति रो रहे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। अब देखो शिव जी समझा रहे हैं, अरे तुम इनके ऊपर संदेह मत करो, ये परब्रह्म है। तो सती को समझ ही नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा समझ? भगवान की कृपा नहीं, भगवान की इच्छा और उनकी कृपा के बिना नहीं समझ में आएगा भाई। इसी प्रकार से गुरु वैष्णवों की कृपा के बिना शास्त्र भी समझ नहीं आएंगे। पढ़ते रहो तुम, जगत के लोग पढ़ते हैं गीता को, हाँ गीता कर्म की उपदेश देती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, बस हो गया।
दूसरे लोग, हाँ, गीता ज्ञान का उपदेश देती है, हैं? ना कि सीधे कमर, योगी को ध्यान लगा करके बैठ जाना चाहिए, कमर सीधी करके नासिका के अग्रभाग में दोनों भुरों के बीच में ध्यान करते हुए ऐसे करके ध्यान लगाना चाहिए, यही समझ पाते। फिर उसके बाद में योगी लोगों के लिए बताओ, परमात्मा का ध्यान करे, परमात्मा अंगुष्ठ आकार का हृदय में विराजमान है, चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म है, यही समझ पाते हैं। लेकिन फिर भगवान ने बोला भक्त्या माम अभिजानाति यावान यचस्मि तत्वतः, अगर मुझे कोई तत्व पूर्वक जानना चाहता है तो भक्ति से ही होगा। ये लोग, बाकी लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? वो क्या है, पढ़ते नहीं गीता, ज्यादा बड़ी भी नहीं, 700 श्लोक ही है, पढ़कर भी समझ नहीं आएगा कितना भी बुद्धि चला लो, क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है। जैसे ही भगवान की कृपा होगी तुरंत समझ में आ जाएगा, अरे आज तक मैंने समय ही नष्ट किया। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु को भी कोई समझ नहीं सकता। और शास्त्र की बात छोड़ो, भागवत के ही श्लोक में, 2 श्लोकों में महाप्रभु के स्वरूप का वर्णन है, लेकिन उसको भी लोग समझ ही नहीं पाते, उसको भी अन्य अन्य अवतारों में लगा देते हैं। ऐसे करके महाप्रभु की इच्छा के बिना कोई पंडित लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं। से लीला संबंध जस गूढ़ शास्त्र छिला माया देवी बहुकाला आच्छादिल राखिला। तो माया देवी ने इस प्रकार से बहुत समय तक उनको आच्छादित ढक करके रखा। अब प्रकट शास्त्र बहु रहे यथा तथा प्रकट शास्त्र जत चैतन्य कथा से सकल माया देवी पंडित नयन आवरिया राखे गुप्त भावे अनुक्षण। महाप्रभु की कथाएं प्रकाशित और इधर उधर रखे अप्रकाशित ग्रंथों में, अप्रकाशित मतलब अभी जो लोगों को पता भी नहीं थे उन ग्रंथों में, अप्रकाशित जैसे चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये अप्रकाशित थे उस समय, लेकिन प्रकाशित जो थे भागवत है और कई सारे उपनिषद हैं, उनमें महाप्रभु की लीला स्पष्ट रूप से वर्णन है, लेकिन वर्णन होने पर भी कोई समझ नहीं पा रहा था। क्यों? माया देवी पंडित क्या है, पंडित की बुद्धि क्या है, माया देवी ने उनको आच्छादित कर दिया, ले तो उतना ही समझ पाएगा जितना मैं समझाने की कोशिश करूं। इसलिए कथाओं को पंडितों के नेत्रों से उजल करके सदैव गुप्त रूप में रखा। गौरेर गंभीर लीला हिला प्रकट प्रभु इच्छा जानी माया है या कपट उठाइया लैल जाल जीव चक्षु हैते प्रकाशिला गौर तत्व ए जड़ जगते। महाप्रभु की गंभीर लीला के प्रकट होने के पश्चात में, मतलब जब महाप्रभु जगत में आए 48 वर्ष तक लीला की, उसके बाद अप्रकट हो गए महाप्रभु, जब अंतर्धान हो गए तब महाप्रभु ने आदेश दिया, हे माया देवी अब तुम हमारी लीला को प्रकाशित कर दो, क्योंकि जगत के जीव बड़े कष्ट पा रहे हैं और कोई भी काम नहीं आएगा, कोई भी नाम कोई भी धाम कलयुग में काम नहीं आएगा, इसलिए मेरे धाम में इतनी शक्ति है वो सब तुम जगत के जीवों के लिए प्रकाशित कर दो। तब माया देवी ने गौर तत्व को प्रकाशित किया। हो गया? गुप्त शास्त्र अनायास अहिला प्रकट गुचीला जीवे जत युक्तिर संकट, सभी गुप्त शास्त्र अनायास ही प्रकट हो गए। और देखो उससे पहले क्या होगा, जब भगवान की इच्छा नहीं होगी तो व्यक्ति तर्क करेगा सार्वभौम भट्टाचार्य की तरह, अरे भगवान का अवतार ही नहीं है, तुम कैसे बोल रहे हो अभी भगवान का अवतार है, कहाँ बताए शास्त्र में, ऐसे करके कुतर्क करेगा। लेकिन जैसे ही माया देवी आवरण हटा लेगी, भगवान की इच्छा होगी, तुरंत हृदय से समझ में आ जाएगा, ओ ऐसा लीला तो कोई नहीं कर सकता। महाप्रभु ने षडभुज रूप दिखाया। अरे कोई व्यक्ति षडभुज रूप कैसे दिखा सकता है? 2 हाथ में धनुष बाण राम जी अवतार, 2 हाथ में बंसी कृष्ण अवतार और 2 हाथ में कमंडलू और दंड महाप्रभु का अवतार, तीनों अवतार एक ही स्वरूप में दिखा दिया। कोई व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है? ये तो किसी के लिए संभव ही नहीं है। ये अब तर्क बुद्धि से अगोचर हो जाएगा, फिर शास्त्र पढ़ करके विश्वास हो जाएगा, हाँ महाप्रभु भगवान ऐसे कर। बड़े ही दयाल प्रभु नित्यानंद राय गौर तत्व प्रकाशिला जीवे रही आए। और विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु ने ये महाप्रभु के धाम को प्रकाशित किया है, वो बड़े दयालु हैं। महाप्रभु इतने दयालु नहीं है, महाप्रभु से भी ज्यादा नित्यानंद प्रभु दयालु है। उन्होंने जगाई मदाई का उद्धार कर दिया।
इसलिए सबसे पहले श्री जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने ही धाम की परिक्रमा कराई और धाम को प्रकाशित किया, महिमा को प्रकाशित किया। नित्यानंद प्रभु ने स्वयं बताया, देखो ये अंतर्दीप मायापुर है, ये गोकुल है, ये महावन है, ये गोवर्धन है, ये पूरा जो नवदीप धाम के जो वो है नवदीप, वो कैसे इसमें ब्रज के 12 वन और 12 उपवन सब इसके अंदर में विराजमान हैं, नित्यानंद प्रभु ने बताया। उनकी हेतु की कृपा से ही ये नवदीप धाम प्रकाशित हुआ। ताराज्ञा पे माया छाड़े आवरण, सुभक्त पंडित गण पाए शास्त्र धन। नित्यानंद प्रभु के आगे आदे दिया, ये माया धाम के ऊपर से आवरण हटा दो। बस महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की आज्ञा को तो माया पालन करेगी, वो तो भगवान है, इसलिए उन्होंने माया देवी ने अपने आवरण को हटा दिया। और सद्भक्त पंडितों को सबके सामने किंतु फिर भी नहीं होगा। सूर्य तो जगत को प्रकाश देता है, किंतु अंधों को प्रकाश नहीं देता, उल्लू को भी प्रकाश नहीं देता। उसी प्रकार से माया देवी ने तो आवरण हटा दिया, लेकिन जो भक्त होगा उसको ही नवदीप धाम की महिमा समझ आएगी। जो अभक्त होगा फिर वही कुतर करेगा, अरे ब्रज कैसे ये नवदीप हो सकता है, महाप्रभु कैसे भगवान हो सकते हैं, हम भी तो करते थे, कुतर गए पहले, हम नहीं जानते थे। तो सभी लोग सबको भगवान बोल देते हैं, अरे क्या कोई साधारण बात है क्या कृष्ण। याते संदेह जार ना है खंडन से अभागा वृता के धरे जीवन। इतना सुनकर भी जिसको नवदीप धाम और महाप्रभु के विषय में संदेश होता है वो बेकार है, उसका जीवन ही बेकार है, इसका क्यों जीवन धारण कर रहा है। जय काले ईश्वर जय कृपा वित्रय, भाग्यवंत जनता है बड़ सुखी है। भगवान अपनी इच्छा अनुसार जिस समय कृपा का वितरण करते हैं, भाग्यवान व्यक्ति उसकी कृपा को पा करके आनंदित हो जाता है। तो जिनके ऊपर में कृपा हुई वो समझ गए नवदीप धाम तो ब्रज धाम से भी ज्यादा हमारे लिए उसकी महिमा है। क्यों? क्योंकि ब्रज धाम में अपराध का विचार है, जो अपराध करके ब्रज में जाएगा कृष्ण उसको भगा देंगे। किंतु नवदीप धाम में अपराधी व्यक्ति के लिए भी शरण है, अपराधी व्यक्ति को कोई शरण नहीं देता जगत, लेकिन नवदीप धाम ऐसी महिमा है उनकी कि वो अपराधी व्यक्तियों को भी, हमारे जैसे अपराधी व्यक्तियों को भी शरण दे देते हैं और धीरे धीरे उनका अपराध दूर कर देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की भी नवदीप धाम के प्रति श्रद्धा हो जाती है। दुर्भागा लक्षण ही जान सर्वजन, निज बुद्धि बड़ बली करिया गणन। मैं सबसे अधिक बुद्धिमान हूँ ऐसा मान करके जो कहता है ये नवदीप धाम कोई भगवान का धाम नहीं है, महाप्रभु कोई कृष्ण नहीं है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, वो सबसे बड़ा दुर्भागा है। ईश्वरेर कृपा नहीं करे स्वीकार, कुतर के मायार करते पड़े बार बार। जो ईश्वर की कृपा को स्वीकार नहीं करता है वह अपने कुतर्क से बार बार माया के गड्ढे में गिरता है। माया देवी देखती है, अच्छा तू भगवान को मानता नहीं है, मेरे प्रभु को नहीं मानता है, ले अब मैं तुझे माया में ही डाल करके रखूंगी, बार बार नरक में डुबाऊंगी।